हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो करते हैं आज का डेरिवेशन स्टार्ट बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम एक अचालक गोला बना लेते हैं। ये ठोस गोला है दोस्तों, इसका केंद्र O मान लिया मैंने और कैपिटल R त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ले ली। इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो हमने एक कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला लिया है जिसको हमने कितना आवेश दिया है, प्लस Q आवेश। और प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जब किसी अचालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके भीतर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। प्लस Q आवेश इसके भीतर है। अब मुझे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बाहर बिंदु यानी बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर और इसके पृष्ठ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोस्तों मैं इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले रहा हूँ जहाँ मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस P से होता हुआ एक गोलियन पृष्ठ लेते हैं। हमने क्या लिया, ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है और गॉस की प्रमेय जो यूज होती है वो होती है बंद पृष्ठों के लिए। तो मैंने कैपिटल स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है जो बिंदु P को स्पर्श करते हुए जाता है। इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं। हमने थ्योरी लिख ली है। थ्योरी में क्या लिखा है हमने, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, एक हमने गॉसियन गोलीय पृष्ठ लिया। अब जो आपने गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है उसके पृष्ठ पर एक अल्पांश लेते हैं। दोस्तों अल्पांश लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश। मैंने क्षेत्रफल अल्पांश लिया है ये। और हमेशा जो क्षेत्रफल अल्पांश होता है उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है दोस्तों dA वेक्टर, वो हमेशा इस पृष्ठ के क्या होता है, अल्पांश के हमेशा लंबवत होता है। तो dA क्या रहेगा, इसके लंबवत। अगर मैं बात करूं इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ, और आपका ऋण आवेश है तो उसके तरफ होता है अंदर की तरफ। तो इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी होगा और क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इसकी त्रिज्या होगा बाहर की ओर। तो आप देख सकते हैं बाहर की ओर होगा तो इसके कारण आपका वैद्युत क्षेत्र भी बाहर होगा और इस तरीके से ये होगा। और इसके मध्य जो आपका E वेक्टर और DA वेक्टर के मध्य जो एंगल रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है 0 डिग्री। क्या रहने वाला है, 0 डिग्री। क्योंकि आपका E और DA दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना रहा, 0 डिग्री। अब बात करते हैं इसके बाद थ्योरी की। इसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके केंद्र इस वृत्त के संकेंद्रीय स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है। और ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ आप देख सकते हैं बिंदु P को स्पर्श करते हुए जा रहा है, ये स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ पर हमने क्या लिया है, एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है dA। तो उसको भी लिखते हैं यहाँ पे। तब दोस्तों
इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के जो पृष्ठ पे आपका अल्पांश है उस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तब गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म अल्पांश जो आपने डीए वेक्टर लिया है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा उसकी हम गणना करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी थ्योरी रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन की दोस्तों। इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो बाह्य बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं हम। तो गुजरने वाला जो फ्लक्स रहने वाला है वो कितना रहेगा दोस्तों, ई हम जानते हैं ई, और क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश होता है उन दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है फ्लक्स। आपका छोटा क्षेत्रफल है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा। दोस्तों डी फाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो डॉट का क्या आता है निकल के अदिश, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों अदिश डॉट जो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट वो होता है ए बी कॉस थीटा, और आपका जो क्रॉस होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, और आपको पता है थीटा कितना है दोस्तों, यहाँ से ई डी ए कॉस 0, तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका ई डी ए, चूँकि कॉस 0 बराबर 1, कॉस 0 बराबर कितना होता है 1, तो आपका डी फाई क्या रहा, ई इंटू डी ए। प्यारे बच्चों ये जो आपका फ्लक्स है डी फाई ये इस छोटे से अल्पांश के कारण गुजर रहा है। आप देख सकते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं। एक अल्पांश यहाँ भी हो सकता है, अगर आप कंसीडर करें ये अल्पांश हो सकता है, और वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा आपका बाहर की तरफ रहेगा दोस्तों ई, और हम जानते हैं इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तो इन दोनों के मध्य भी क्या रहने वाला है, एंगल 0 का। अगर आप यहाँ भी एक अल्पांश लेते हैं तो वही कहानी रहने वाली है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत, और आपका वैद्युत क्षेत्र रहेगा बाहर की तरफ। यहाँ भी हो सकता है एक अल्पांश आपका, ये क्या रहेगा आपका क्षेत्रफल सदिश, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र। तो इस पृष्ठ पर जो आपका गॉसियन पृष्ठ पर बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश हो सकते हैं, और इन सभी अल्पांशों से गुजरने वाला जो आपका फ्लक्स रहने वाला है वो कितना होगा, वो होगा इन सब के समाकलन के, यानी इन सब के योग के। और योग का मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो योग का मतलब होता है समाकलन। तो संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा आपका समाकलन डी फाई ई इंटू डी ए। समाकलन डी हट जाएगा समाकलन से, क्या आ जाएगा फाई, और बराबर ई इंटू डी ए। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ई की, तो यहाँ पे अगर बिंदु पी पर ई की बात करें तो ई जो होगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², क्योंकि हम जानते हैं एकांक बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कितना होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ भी कितना होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ भी कितना होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी आप देख सकते हैं पूरे पृष्ठ पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान रहने वाला है। तो ये आपका ई क्या कांस्टेंट है, ये तो नियत है, ये तो बदलने वाला है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमन ले सकते हैं, ई डी ए। फाई बराबर दोस्तों ई, और आप देख सकते हैं डी ए, ये सारे के सारे जो आपका गॉसियन पृष्ठ है उस पर अल्पांश हैं। तो ये आपका क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, ये बात करते हैं हम 3D की, और 3D में आपका गोला है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा दोस्तों, 4πr²। 4π r कौन सी रहेगी, स्मॉल r रहेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ की।
तो 4πr²। इसके बाद क्या करें दोस्तों, इसके बाद करते हैं गॉस की प्रमेय का यूज। तो गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय से कितना होगा दोस्तों, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई की वैल्यू लगा लेते हैं, वो कितनी है आपकी ई मल्टीप्लाई 4πr² बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको कर लेते हैं रफ। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कहीं कटा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपका। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से दोस्तों अगर ई निकालें हम तो ई बराबर कितना हो जाएगा, इसको नीचे लेके जाओ, कितना हो जाएगा 1/4πε0। 4π इसके नीचे आ गया, क्यू बटे r², न्यूटन पर कूलम। तो आपका जो पृष्ठ पर क्षेत्रफल होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो रहने वाली है 1/4πε0 क्यू बटे r²। और हम जानते भी हैं पृष्ठ पर कितनी होती है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे r²। ये वही डेरिवेशन है जो एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये आवेश इसके पृष्ठ में है। अगर पृष्ठ में है ये आवेश तो उसको कहते हैं रो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो रो बराबर कितना होगा आपका, आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रो। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रो बी। करते हैं यहाँ से, बट क्यू बराबर रो बी, और बी कितना आपका 4/3 पाई। बी आपका कौन सा लगेगा, बी कौन से लगने वाला आपका, क्योंकि आपका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो किसके लिए निकाला जाएगा, इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले के लिए निकाला जाएगा। तो आपका जो आर क्यू लगने वाला जो आर होगा वो क्या रहेगा आपका, कैपिटल आर रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका कैपिटल आर की क्यू। तो दोस्तों क्यू बराबर कितना आ गया, रो 4/3 पाई आर की पावर क्यू। इसको रखते हैं समीकरण में, तब दोस्तों कितना रहेगा, तब ई बराबर 1/4πε0 क्यू की जगह कितना, रो 4/3 पाई आर की पावर क्यू बटे स्मॉल r²। दोस्तों 4π से 4π कैंसिल, तो ई बराबर कितना रहा आपका, रो, ये 3 नीचे ही रहेगा, 3ε0, 3 यहीं रहेगा आपका, आर भी ऊपर आ जाएगा, तो आर की पावर क्यू बटे r², न्यूटन पर कूलम। तो आपका अचालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ρ/3ε0 आर की पावर क्यू अपॉन r² अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, तो दोस्तों ये किस पे था आपका, ये था बाह्य बिंदु पर। अब बात करते हैं इसके पृष्ठ पर, इसको रफ कर देते हैं। अगर हम पृष्ठ पे बात करें तो पृष्ठ पर कितना रहने वाला आपका, पृष्ठ पर रहने वाला है, आपको पता है जो आपने स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी लिया, अब वो स्मॉल आर दूरी दोस्तों किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि आप लेने वाले हो पृष्ठ पर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। पृष्ठ पर दोस्तों आर बराबर स्मॉल आर। अभी आपने जो निकाला वो डेरिवेशन कितना था आपका, ई बराबर था दोस्तों कितना आपका, ρ/3ε0 कैपिटल आर की पावर क्यू अपॉन स्मॉल r²। तो इस वाली इक्वेशन में क्या रख दें हम, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर क्या रख दें, कैपिटल आर। अगर हम स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखते हैं तो आपका डेरिवेशन कैपिटल आर में आएगा, वही क्या होगा उसके पृष्ठ पर। तो दोस्तों रखते हैं उसमें, तब ई बराबर ρ/3ε0, आर की जगह क्या रखना आपको, आर की क्यू, और r² की जगह क्या रखते हैं आप, आर बराबर कैपिटल आर
क्योंकि क्या रखा आपने, कैपिटल आर। तो ये आर स्क्वायर ये ख़त्म, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ये 3 मैंने इधर ले लिया, तो आपका क्या रहा पृष्ठ पर, ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका आर अपॉन 3। ये होता है आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमने बाहर देखा और अंदर देखा। बाहर कितना होता है आपका, ये होता है रो के रूप में, और यहाँ पे होता है रो के रूप में ये वाला, ये पृष्ठ पर है और ये क्या है, बाहर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके भीतर। भीतर वाला जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले करते हैं इसको रफ। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोस्तों, एक गोले के भीतर मैं क्या लेता हूँ, गॉसियन पृष्ठ लूँगा। ये मैंने गोलीय गॉसियन पृष्ठ ले लिया, और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, स्मॉल आर। हम अंदर ले रहे हैं, हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा है। वही कहानी रहने वाली है, इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश लेने वाले हैं दोस्तों हम, और अल्पांश हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र क्या रहेंगे, एक दूसरे के अनुदिश। ठीक है। टोटल जो चार्ज है इस बड़े वाले कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले में वो है आपका Q, और इस छोटे वाले गोले में हमको निकालना है आवेश। मैं मान लेता हूँ इस छोटे वाले गोले में जो आवेश है वो कितना है, Q डैश, क्योंकि हमको पता है बड़े वाले गोले में आवेश है आपका Q, तो छोटे वाले में Q तो होगा नहीं, अलग होगा, कम होगा, और वो मैंने मान लिया कितना है, कम, Q डैश। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है, Q बड़ा होगा Q डैश से। ठीक है। अब बात करते हैं इससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत फ्लक्स की। तो वो ही कहानी रहेगी सेम। हमें पता है ये आवेश इसके भीतर है, और हम जानते हैं कोई आवेश होता है तो वो आवेश इस भांति व्यवहार करता है जैसे कि वो उसके केंद्र पर प्रेजेंट हो। इससे पहले वाला डेरिवेशन हमने देखा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। क्योंकि ये अंदर है तो ये भी कैसा दिखाएगा, यही वाला डेरिवेशन होगा जो एकांक बिंदु आवेश के कारण होता है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र वो क्या रहेगा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बटे स्मॉल आर दूरी स्मॉल आर स्क्वायर। वहाँ पे क्या था, कैपिटल आर था, वो कैपिटल क्यू था, वो क्यू था पूरा, और यहाँ पे क्या रहने वाला आपका क्यू डैश। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। हमें पता है चार बटे 3 पाई कैपिटल आर क्यू आयतन में आवेश प्यारे बच्चों कितना है, Q। इस कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले में कितना है आपका आवेश, ये Q है। तो एकांक आयतन में कितना होगा दोस्तों, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई मान सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, एकांक आयतन में आवेश दोस्तों कितना रहेगा, Q बटे, ये नीचे उतर के आ जाएगा Q बटे 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर Q। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कैपिटल आर क्यू वाले आयतन में आवेश आपका Q, तो एकांक वाले में कितना रहेगा, Q अपॉन इतना। अब बात करते हैं दोस्तों हमें किस में चाहिए, स्मॉल आर आयतन, स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में चाहिए ये आवेश। तो हम क्या करें, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश। दोस्तों कितना होगा वो हमने अभी देखा है, कितना माना है, Q डैश। तो आपका जो Q डैश निकलेगा दोस्तों यहाँ से वो होगा, एकांक में तो इतना है, मुझे चाहिए इसमें, तो हमने क्या किया, 1 में गुणा किए इतने की, तो इधर भी आप क्या कर दें
गुणा कर दें कितने की, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यदि आपसे कहे कोई एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत बताएं दोस्तों, तो 5 की गुणा कर दें एक में, उधर भी गुणा कर दें। जस्ट ऐसा ही है, एक अंक का इतना है मूल्य, तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब का करना है, तो इतना हमने इधर भी क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो क्यू डैश रहेगा वो कितना रहेगा आपका, Q/, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसको कहाँ लगा दें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको लगा दें फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तब दोस्तों कितना आएगा आप देखें, फ्रेम तो नहीं कटा, एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं ना। अब इसका काम नहीं है दोस्तों कोई भी, तब क्या रहने वाला है, तब आपका ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की जगह दोस्तों कितना, क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और कितना था आर स्क्वायर उसमें, तो आर स्क्वायर ये रहा, आर स्क्वायर को काट दें तो एक पावर बचेगी आपकी आर, तो ई बराबर कितना दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्या रहने वाला है, क्यू के पदों में आपका वैद्युत क्षेत्र रहने वाला है अचालक गोले के भीतर। तो ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम लगा लें। अब हमें चाहिए रो के पदों में, तो दोस्तों हम जानते हैं रो के पदों में निकालना है, तो क्यू बराबर होता है क्यू अपॉन वी, ये होता है आपका रो के बराबर रो। तो दोस्तों क्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो बी, या क्यू बराबर रो बी की जगह कितना, 4/3 पाई, किसकी बात कर रहे हैं, आवेश किस में है, ये बड़े वाले गोले में, तो कैपिटल आर की पावर क्यू, तो उसमें लगा दो, तब क्या रहेगा दोस्तों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की जगह कितना आपका रो 4/3 पाई आर की पावर क्यूब, और आपका क्या है उसमें स्मॉल आर है, बटे कितना है कैपिटल आर की पावर क्यूब। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये ख़त्म, 4 पाई से 4 पाई ख़त्म, तो कितना रहा आपका ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट, और आपका कितना R/3, R/3। ये डेरिवेशन होता है कंप्लीट। अगर हम बात करते हैं अचालक गोले के दोस्तों बाहर, तो ये होता है आपका, और अगर हम बात करते हैं पृष्ठ पे तो ये वाला डेरिवेशन होता है, और बात करते हैं अंदर तो दोस्तों ये डेरिवेशन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।